हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति से सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं में कम से कम 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा यदि मैं इन प्रश्नों के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करूं तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं। इसलिए ये पार्ट एक स्कोरिंग पार्ट है। इस वीडियो में हम लोक कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, त्योहार, पर्व, आभूषण एवं व्यंजन से संबंधित थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। साथ ही इन टॉपिक्स से पूछे गए विगत वर्षों में प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोक कला संस्कृति किसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक जीवन कला जो कि समाज के द्वारा मान्य है उन्हें लोक कला संस्कृति कहते हैं। लोक कला संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न चीजें आती है जिनमें शामिल है छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाले लोकगीत, यहाँ किए जाने वाले लोक नृत्य, लोक नाट्य, छत्तीसगढ़ी त्योहार, छत्तीसगढ़ी पर्व, आभूषण तथा यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न व्यंजन। ये सभी चीजें छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यदि लोकगीतों के बारे में बात करें तो लोकगीतों को विभिन्न अवसर पर गाए जाने के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। लोकगीतों के वर्गीकरण में पहला है धर्म एवं पूजा गीत, दूसरा ऋतुओं पर आधारित गीत, तीसरा उत्सव संबंधी गीत, चौथा संस्कार गीत और पांचवा मनोरंजन गीत। धर्म एवं पूजा पर आधारित गीत विभिन्न धर्म एवं पूजा के अवसर पर गाए जाते हैं। इसमें सम्मिलित गीतों की बात करें तो इसमें सबसे पहला है भोजली गीत, जिसे भोजली पर्व के अवसर पर गाया जाता है। दूसरा है जमारा गीत, जमारा गीत को नवरात्रि के अवसर पर गाया जाता है। तीसरा माता सेवा गीत, माता सेवा गीत को भी नवरात्रि के अवसर पर गाया जाता है। नाग पंचमी गीत, नाग पंचमी पर्व के समय गाया जाने वाला गीत है। गौरा गौरी गीत दीपावली के समय गाया जाने वाला गीत है तथा जस गीत देवी पूजन गीत है। ऋतुओं पर आधारित गीत के बारे में बात करें तो इसमें पहला है सावनाही गीत। सावनाही गीत को हरेली पर्व के अवसर पर गाया जाता है। दूसरा है फाग गीत, फाग गीत को होली के अवसर पर गाया जाता है। उत्सव संबंधी गीत के बारे में बात करें तो इसमें पहला है राउत नाचा के दोहे। राउत नाचे के दोहे को दीपावली पर्व के अवसर पर राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। दूसरा है सुबह गीत, सुबह गीत को भी दीपावली पर्व के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और तीसरा है छेड़छेड़ा गीत, छेड़छेड़ा गीत छेड़छेड़ा पर्व पर गाया जाता है। संस्कार गीत के बारे में बात करें तो इसमें पहला है विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को संस्कार गीत कहते हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार के गीत होते हैं। दूसरा है सोहर गीत, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को सोहर गीत कहते हैं। तीसरा है पठौनी गीत। मनोरंजन गीत के बारे में बात करें तो इसमें शामिल है सबसे पहले कर्मा गीत, कर्मा नृत्य के समय गाए जाने वाले गीत को कर्मा गीत कहते हैं। दूसरा है बांस गीत, तीसरा है डंडा नृत्य और चौथा है ददरिया गीत। ददरिया गीत को प्रेम गीत या परिणय गीत भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीत तथा उन गीतों को गाने के समय उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है पंडवानी गीत। पंडवानी गीत के समय 3 वाद्य यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। पहला तंदूरा, करताल और खरंजी। पंथी गीत के समय 2 वाद्य यंत्र मांदर एवं झांझ उपयोग में लाए जाते हैं। चंदनी गायन के लिए उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र है टिमकी एवं ढोलक। वहीं भरथरी गायन के लिए एक तारा एवं सारंगी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये भरथरी गायन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राउत नाचा के लिए गढ़वा बाजा उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, बहुत सी जनजाति परंपरागत रूप से इस गायन के कार्य को करती है। यदि हम परंपरागत जाति कलाकार के बारे में बात करें तो इसमें शामिल सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है बसदेवा जनजाति, प्रधान जनजाति और देवार जनजाति और चौथा है भिम्बा जनजाति। और शौकिया गायकी कलाकार के बारे में बात करें तो इसमें शामिल जनजाति है कंवर जनजाति, बंजारा तथा अहीर। दोस्तों, अब हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीत तथा छत्तीसगढ़ में उनके प्रमुख गीतकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पंडवानी। पंडवानी के बारे में बात करें तो पंडवानी की 2 शैली होती है। पहला है वेदमती शैली
और दूसरा है कपालिक शैली। वेदमती शैली के बारे में बात करें तो इसमें केवल गायन होता है, नृत्य नहीं होता। वहीं कपालिक शैली में गायन एवं नृत्य दोनों होते हैं। वेदमती शैली को वीरासन में बैठकर गाया जाता है, वहीं कपालिक शैली को खड़े होकर गाया जाता है। सबसे पहले वेदमती शैली, पांडवानी की वेदमती शैली के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसके प्रमुख गीतकार हैं ऋतु वर्मा जी, जिन्होंने पांडवानी की वेदमती शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कराई है। दूसरा है झाड़ूराम देवांगन जी, पूनाराम निषाद जी और रेवाराम साहू जी। पांडवानी की कपालिक शैली के प्रमुख गीतकार हैं तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई। तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंथी नृत्य, पंथी गीत के प्रमुख गीतकार हैं देवदास बंजारे जी, जिन्हें लोक कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ददरिया गीत के प्रमुख गीतकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी, दिलीप सडंगी जी और केदार यादव जी। चंदैनी गायन के प्रमुख गीतकार हैं चेंतादास खांडे जी। वहीं भरथरी गायन के प्रमुख गीतकार है सूरजबाई खांडे जी। पास गीत में प्रमुख गीतकार केजूराम यादव तथा नकुल यादव जी हैं। वहीं कबीर गीत भारती बंधु है। भारती बंधु जी को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अब हम लोकगीतों का डिटेल में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ये लोकगीत प्री तथा मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मेंस में लगातार क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोकगीतों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है पांडवानी गीत। पांडवानी गीत के रूप के बारे में बात करें तो महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप ही पांडवानी कहलाता है। दूसरा, इसकी रचयिता है, यह पांडवानी सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित दोहा एवं चौपाई पर आधारित है। पांडवानी को गीत रूप झाड़ूराम देवांगन के द्वारा दिया गया है, इसलिए उन्हें पांडवानी के पितामह के रूप में जाना जाता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अवसर, पांडवानी को गायन के लिए किसी भी विशेष पर्व या अवसर की आवश्यकता नहीं होती, इसे किसी भी समय गाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ी पांडवानी के मुख्य नायक है भीम तथा मुख्य नायिका है द्रौपदी। पांडवानी में सहयोगी के बारे में बात करें तो इसमें एक मुख्य गायक होता है जो कि कथा वाचन द्वारा पांडवानी गायन करता है। दूसरा, इसमें एक हुकार भंगने वाला रागी होता है और तीसरा, इसमें वाद्य पर संगत करने वाले लोग रहते हैं। पांडवानी वाद्य यंत्र में, पांडवानी गायन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र के बारे में बात करें तो इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र है तंबूरा, करताल तथा खंजरी। पांडवानी गायन, अब पांडवानी गायन की छत्तीसगढ़ में दो शैलियां प्रचलित है। सबसे पहला है वेदमती शैली और दूसरा है कपालिक शैली। वेदमती शैली के बारे में बात करें तो वेदमती शैली में केवल गायन कार्य होता है और दूसरा, इसे वीरासन पर बैठकर गाया जाता है। छत्तीसगढ़ में वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार हैं झाड़ूराम देवांगन जी, रेवाराम साहू जी, पूनाराम निषाद जी और ऋतु वर्मा। वहीं छत्तीसगढ़ में कपालिक शैली के बारे में बात करें तो इसमें गायन व नृत्य दोनों कार्य होता है तथा इसमें कपाल शास्त्र वाचक परंपरा पर आधारित होती है। कपालिक शैली के प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई जी, शांति बाई और उषा बाई। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पांडवानी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार हैं। सबसे पहला है झाड़ूराम देवांगन जी, तीजन बाई जी और ऋतु वर्मा। दोस्तों, अब हम पांडवानी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, पांडवानी के पीछे कलाकार अर्धगोलाकार आकृति में बैठते हैं तथा अपनी रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा का प्रस्तुतिकरण करते हैं। दूसरा, इसमें पांडवानी को प्रधान तथा देवाड़ जाति के लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचलित किया है। प्रधान जनजाति की कथावाचक या वाचिका के हाथ में किंकरी नामक वाद्य यंत्र होता है, वहीं देवाड़ जाति के लोगों के हाथों में रुंझू नामक वाद्य यंत्र होता है। प्रधान जाति के गायक अपने यजमानों के घर जाकर पांडवानी सुनाते हैं। पांडवानी गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में बहादुरी के संदर्भ में इसे लोक नाटक भी कहा जाता है। पांडवानी की वेदमती तथा कपालिक शैली दोनों प्रदर्शित की जाती है और पांडवानी गायिका तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
दूसरा है पंथी गीत। पंथी गीत के बारे में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ अंचल में सतनामी पंथ के लोगों के द्वारा गाया जाने वाला विशेष गीत है। इसमें नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं तथा पिरामिड बनाते हैं। पंथी गीत के प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर तथा झांझ। वहीं छत्तीसगढ़ में पंथी गीत के प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं स्वर्गीय देवदास बंजारी जी, जिन्होंने पंथी गीत को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कराई। हमारा नेक्स्ट गीत है ददरिया गीत। ददरिया गीत के बारे में बात करें तो इसे लोक गीतों का राजा भी कहा जाता है। वहीं ददरिया गीत को श्रम गीत की भी उपाधि दी गई है। ददरिया गीत के दो रूप हैं, पहला पठारी और दूसरा कछारी। ददरिया गीत की शैली के बारे में बात करें तो ये सवाल जवाब शैली पर आधारित होती है। ददरिया गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। समय की बात करें तो ये फसल बोते समय युवक एवं युवतियां अपनी मन की बात को पहुंचाते हैं। स्वरूप ददरिया को प्रेम गीत एवं प्रणय लव सॉन्ग के रूप में भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में ददरिया के प्रसिद्ध गीतकार है लक्ष्मण मस्तूरिया जी, दिलीप सडंगी जी, केदार यादव जी और शेख हुसैन साहब। ददरिया से संबंधित विशेष बातों के बारे में चर्चा करें तो इसमें है बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी करती है। और दूसरा, ददरिया की स्वीकृति छत्तीसगढ़ी लोक जीवन एवं साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में हुई है। इसमें ददरिया में दो दो पंक्ति के पद होते हैं जिसमें स्त्री व पुरुष अलग अलग गाते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गीत है चंदनी गायन। चंदनी गायन के बारे में बात करें तो ये लोरिक जो कि रीवा की तथा चंदा जो कि आरंभ की निवासी थी कि प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है। छत्तीसगढ़ में चंदनी गायन के प्रमुख कलाकार चिंतादास खांडे जी हैं। वाद्य यंत्र के बारे में बात करें तो चंदनी गायन में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र है टिमकी तथा ढोलक। चंदनी गायन को मुख्यतः राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। शैली के बारे में बात करें तो इसमें गाथामय शैली लोरिक तथा गीतमय शैली चंदनी कहलाती है। हमारा नेक्स्ट गीत है ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत यह ढोला तथा मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है जो कि मूलतः राजस्थान की लोक कला है। छत्तीसगढ़ में ढोला मारू गीत के प्रमुख कलाकार सुरुजबाई खांडे एवं जगन्नाथ कुम्हार जी हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ढोला मारू मूलतः राजस्थान के नरवर के राजकुमार तथा पुंगल देश की राजकुमारी की प्रेम गाथा का क्षेत्रीय संस्करण है। हमारा नेक्स्ट गीत है भरथरी गीत जो कि राजा भरथरी तथा रानी पिंगला के वैराग्य जीवन पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में भरथरी गीत के प्रमुख कलाकार सुरुजबाई खांडे जी है तथा इसमें प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र है एक तारा एवं सारंगी। भरथरी से संबंधित अन्य फैक्ट है भरथरी को लोकगीत विधा के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभ में इसे व्यक्तिगत रूप में खरंजी बजाकर गाया जाता था। भरथरी गायक गीत में स्वयं को योगी कहता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गीत है बांस गीत। बांस गीत के बारे में बात करें तो बांस गीत महाभारत के पात्र कर्ण, मोरध्वज व शीत वसंत का वर्णन होता है। वही बांस गीत दुख एवं करुणा का भी गीत है जो कि करुण रस पर आधारित होती है। बांस गीत के गायन के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः राउत जाति के लोगों के द्वारा बांस गीत गाया जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वही बांस गीत में रागी, गायक तथा वादक तीनों होते हैं। छत्तीसगढ़ में बांस गीत के प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें तो इसमें शामिल हैं केजूराम यादव जी जो बासिन ग्राम के निवासी हैं तथा नकुल यादव जी जो कि खैरागढ़ के रहने वाले हैं। और बांस गीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है बांस। देवार गीत राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाए जाने वाले गीत को सोहर गीत कहते हैं। यह छठी नामक संस्कार जन्म से संबंधित है। लोरी गीत बच्चों को सुलाने के समय गाया जाने वाला गीत लोरी गीत कहलाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गीत है भोजली गीत। भोजली गीत को भोजली पर्व के अवसर पर भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा के दिन गाया जाता है। यदि भोजली गीत की पंक्तियों के बारे में बात करें तो इसमें गंगा शब्द बार बार आता है। भोजली गीत से संबंधित विशेष फैक्ट के बारे में बात करें
तो यह है कि यह भूमि जल से संबंधित गीत है। और दूसरा, महिलाएं जब टोकरी में खाद मिट्टी रखकर उसमें धान, गेहूं, जौ, उड़द के थोड़े से दाने बो देती है और जब इसमें पौधे उगाते हैं तो इसे ही भोजली कहा जाता है। नेक्स्ट लोकगीत है सुआ गीत। सुआ गीत दीपावली के अवसर पर सुआ नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत है। इसमें शिव तथा गौरी के प्रतीक के रूप में लकड़ी से बने दो तोते को टोकरी में बीच में रखकर उसके चारों ओर सुआ गीत गाया जाता है। सुआ गीत यह एक महिला प्रधान गीत है तथा केवल महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। सुआ गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। सुआ गीत से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसमें कोई भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। नेक्स्ट है जसगीत। जसगीत देवी पूजन हेतु गाए जाने वाले गीत को ही जसगीत कहा जाता है। जंवारा गीत। चैत्र नवरात्रि में जंवारा गीत गाया जाता है और जंवारा निकाला जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन को जंवारा बोया जाता है तथा नवमी के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। जंवारा गीत में दुर्गा देवी के रूप में नाम बार बार आता है। माता सेवा गीत। नवरात्रि के समय देवी पूजा पर गाए जाने वाले गीत को ही माता सेवा गीत कहते हैं। नेक्स्ट है गोपल्ला गीत। गोपल्ला गीत कलचुरी शासक से संबंधित है। बसदेवा गीत। बसदेवा गीत में श्रवण कुमार से संबंधित कथानक गीत है। फाग गीत। फाग गीत यह एक लोकगीत है जिसका गायन होली के अवसर पर किया जाता है। इसका गायन फागुन माह में किए जाने के कारण ही इसे फाग गीत कहा जाता है। इस गीत में राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है एवं यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। नेक्स्ट है सवनाही गीत। सवनाही गीत सावन के माह में गाया जाता है एवं यह वर्षा ऋतु का एक प्रमुख गीत है। सावन माह में जादू टोना तथा बीमारी से गांव के लोगों तथा पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए आषाढ़ माह के अंतिम रविवार अथवा सावन माह के प्रथम रविवार को सवनाही त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बैगा के द्वारा गांव में सवनाही देवी की पूजा की जाती है तथा घर के दीवारों पर गोबर से आकृतियां बनाई जाती है। मड़ई गीत। यह गीत राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। मड़ई मयूर पंख तथा कौड़ियों से सजा हुआ बांस का एक स्तंभ होता है। इस समय नृत्य करते समय ढोल नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट है नागमत गीत। छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी पर गाया जाने वाला गीत जिसमें नागदेव की पूजा अर्चना की जाती है को नागमत गीत कहा जाता है। नचौनी गीत। नचौनी गीत नारी के विरह वेदना एवं संयोग वियोग पर आधारित गीत है। बरुआ गीत। बरुआ गीत उपनयन संस्कार के समय गाया जाने वाला गीत है। डंडा गीत। डंडा गीत को छत्तीसगढ़ का रास गीत भी कहते हैं। इसमें युवक युवतियां वृत्ताकार होकर घूम घूम कर हाथ में छोटे डंडा लेकर नृत्य करते हैं। बीरम गीत। बीरम गीत देवार जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। देवार जाति के घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इसे विभिन्न क्षेत्रों के गीत होते हैं और बीच बीच में इसमें स्त्रियां चूड़ियां खनकाती है। दोस्तों, अब हम छत्तीसगढ़ में प्रचलित प्रमुख विवाह गीतों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले चुलमाटी गीत। विवाह के आरंभ समय में माटी खुदाई के समय गाए जाने वाले गीत को ही चुलमाटी गीत कहते हैं। उसके बाद आता है तेल चढ़ी गीत। जब वर एवं कन्या को तेल हल्दी लगाया जाता है उस समय गाया जाने वाला गीत तेल चढ़ी गीत होता है। मायन गीत। मायन के समय गाया जाने वाला गीत मायन गीत है। बारात गीत। बारात के समय गाया जाने वाला गीत बारात गीत है। परघौनी गीत बारात के स्वागत के समय गाया जाता है। भड़ौनी गीत खाना खाने के समय वर और वधु पक्ष द्वारा हास परिहास हेतु गाया जाने वाला गीत भड़ौनी गीत कहलाता है। भावर फेरा लेते समय गाया जाने वाला गीत भावर है। टिकावन नौ दंपत्ति को उपहार दिया जाता है उस समय गाया जाने वाला गीत टिकावन है। और विदाई या गौना पठौनी गीत में गाए जाने वाले गीत को विदाई या गौना कहते हैं। दोस्तों, ये सभी छत्तीसगढ़ी प्रमुख विवाह गीत हैं। छत्तीसगढ़ी जन्म संस्कार पर आधारित गीत है तो इसमें है सोहर गीत। सोहर गीत को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। पहला है सुकून गीत, दूसरा सधौरी गीत, तीसरा व्यथा गीत, चौथा भारपीड़ा गीत, पांचवा प्रसव गीत, छठवां मधुपीकर गीत और सातवां देरानी जेठानी गीत। छत्तीसगढ़ में प्रचलित नारी प्रधान गीतों के बारे में बात करें तो इसमें शामिल है सबसे पहले सुआ गीत,
उसके बाद डिंडवा गीत, देवार्निन गीत, नाचा, तीजा तथा बीरम गीत। वहीं छत्तीसगढ़ में पुरुष प्रधान गीत है रहस, पंथी, डंडा, डंडारी गीत, राउत, मड़ई तथा फाग गीत। दोस्तों, इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ी प्रमुख लोकगीतों के बारे में पढ़ा है। आप इसके जस्ट अपलोड होने वाले छत्तीसगढ़ के लोकगीतों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू वाले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि इस टॉपिक का अच्छे से तैयारी हो सके। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।